हाय सेजिटेरियस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी रेस्ट ऑफ द ईयर 2023 की रीडिंग है। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मेरी वेबसाइट पर जाइए। मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। स्लॉट्स अवेलेबल हैं अभी, तो अगर यस आप बुक करना चाहते हैं रीडिंग तो आपका तहे दिल से स्वागत है। ओके, सो लेट्स सी सेजिटेरियस आपके लिए मेन थीम क्या है। पहले तो यही चेक करेंगे हम सेजिटेरियस की मेन थीम नेक्स्ट 4 मंथ्स की। वी हैव अर्थ। मुझे बहुत पसंद है इस कार्ड के जो रंग हैं। मुझे बहुत जैसे कह सकते हैं ना, जैसे क्रिस्टल बॉल में से वो जो रेनबोज आती हैं, या हम बचपन में भी किया करते थे ना, जब धूप आती थी तो ऐसे रेनबो बनती थी पेन से। आई डोंट नो आपने किया या नहीं, लेकिन हम ना पेन जो ग्लास वाला पेन होता था हमारा, तो उससे हम ऐसे रेनबो बनाया करते थे और बड़ा मज़ा आता था देख के। एनीवेज, यहाँ पर मैसेज है लर्निंग हाउ टू बी ह्यूमन इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ इट। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर एक तो रिमाइंडर है। ओके, यकीनन आप इस धरती पर ही एग्जिस्ट कर रहे हो सेजिटेरियस, यकीनन आप यहीं पर मतलब अपने लेसन्स को सीखने को आए हो, बट सच ये है कि आप इस धरती के हो नहीं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टार सीड वाइब हैं। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग। अब आप ये भी सोच के देखिए कि दुनिया में कितने सेजिटेरियस हैं, लेकिन कितने लोग इस रीडिंग को देखेंगे, राइट? कुछ ही लोग देखेंगे ना सेजिटेरियस। तो ये बहुत स्पेशल एनर्जी है। तो अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको डाउट मत करना। ये आपके लिए मैसेज है कि आप यहाँ पर इस दुनिया में ये जो ह्यूमन लाइफ है इसे समझने को आए हो, ह्यूमन माइंड को समझने को आए हो। और लेकिन आप हो नहीं इस धरती के, आप एक स्टार सीड हो, और कहीं ना कहीं आपका जो पर्पस है यहाँ पर वो ह्यूमन माइंड को समझ के, ह्यूमन लाइफ को समझ के कोई अच्छा संदेश देना है, धरती को कोई अच्छा पाठ पढ़ाना है बेसिकली। ओके, सो नेक्स्ट 4 मंथ्स में क्या हो रहा है? नेक्स्ट 4 मंथ्स में आप ये जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो ह्यूमन एवटार है हम सभी का, आप इसको और अच्छे से समझोगे। ओके, इसमें आपको आपकी बॉडी का एक्सपोजर मिल सकता है कि बॉडी में पेन बॉडी कैसे बनती है, बॉडी फिट कैसे रहती है, ऐसी चीज़ों का एक्सपोजर। ये जो हमें दिल दिया है भगवान ने, इस दिल का हम क्या करें, ये दिल को कैसे कंट्रोल करना है, ये दिल को कैसे मनाना है, बेसिकली हाउ टू बी ह्यूमन। ये एक मैसेज है यहाँ पर कि आप सीखोगे यहाँ पर हाउ टू बी अ ह्यूमन बीइंग, कि एक इंसान होना किसे कहते हैं। हमारी दिक्कतें क्या हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमारी काबिलियत क्या है। तो यस, आई थिंक आप इस पूरे एवटार को बहुत करीब से जानने वाले हो, सीखने वाले हो चीज़ों को। और इसमें कोई ना कोई स्कूल का सिस्टम, कोई कह लीजिए विद्या भी आपकी उसमें मदद कर सकती है। ओके, और क्योंकि आप स्टार सीड हो तो आई बिलीव आपको नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपके खुद के स्टार सिस्टम से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। ओके, चलो एक्वेरियस बोल रही हूँ। सेजिटेरियस, हम आपके कार्ड्स को देखते हैं अब। थैंक यू। व्हाट, मैं नहीं लूँगी इन कार्ड्स को। सेजिटेरियस, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, ब्राइट फ्यूचर। मुझे ये सुना, ब्राइट फ्यूचर। सेजिटेरियस, आपके लिए आने वाले 8 महीने बहुत ब्राइट हैं। ओके, और मुझे यहाँ पर ये भी सुन रहा है अभी कि कुछ लोगों के लिए आने वाले 8 साल बहुत ब्राइट हैं। आई नो हम ये रेस्ट ऑफ द ईयर की रीडिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं ओपन होती हूँ इन रीडिंग्स में। मैं स्पिरिट को बेसिकली अलाउ करती हूँ कि अगर उन्हें मुझे कोई और मैसेजेस भी देने हैं तो वो मुझे इस रीडिंग में दें। तो यस, यहाँ पर मैं अगले 8 महीने और अगले 8 साल दोनों की ही एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। बहुत ब्राइट फ्यूचर है, ये शब्द मुझे सुना था 8 ऑफ पेंटिकल्स से, ब्राइट फ्यूचर। Yeah, we have 10 of cups. So 8 of pentacles, the wheel of fortune, 10 of cups, page of cups, the tower, 6 of swords, 2 of wands and the hierophant. Wow, तभी मुझे महसूस हुआ था सिस्टम, स्कूल।
ये स्टडी का ही कार्ड है बाय द वे। और बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, और बाय द वे यहाँ पर 9 ऑफ कप्स है। ओके, सो सैजिटेरियस, सबसे पहले तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है वो कहाँ पर आ रही है? वो आ रही है आपके करियर में और आपके रिलेशनशिप्स में। ओके, आपके करियर में मैं डेफिनेटली जो आपकी मनपसंद जॉब है आप मुझे वो करते हुए नज़र आ रहे हो। इनकेस आपके पास अभी जॉब नहीं है लेट्स से, या फिर आप किसी ऐसी जॉब को भी यस कह दोगे जिसको लेकर आप पहले श्योर नहीं होंगे। पहले आपको लगा कि पता नहीं यार इसमें मन टिकेगा या नहीं टिकेगा, लेकिन फिर इवेंचुअली आप उस जॉब को इंजॉय करना शुरू कर दोगे। ओके, तो करियर वाइज आई थिंक एक सेफ स्पेस है आपकी नेक्स्ट 4 मंथ्स में। इनकेस आपके पास ऑलरेडी काम है, आपके पास ऑलरेडी करियर है, तो आई थिंक आप अपने उस काम को कॉन्टिन्यूसली इंजॉय करते रहोगे नेक्स्ट 4 मंथ्स में। मुझे कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं नज़र आ रहा। हालांकि ये हो सकता है कि विद द 2 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आप कभी कभी आपका मन करे कि चलो मैं कुछ और नया कर लूँ, कहीं चलो मैं कुछ और नया ट्राई कर लूँ, या फिर कोई और नया करियर पैथ है जो आपके जहन में आ सकता है, या आपको लग सकता है कि व्हाट मैं ये भी काम कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे उसके रिगार्डिंग इस समय नेक्स्ट 4 मंथ्स में कोई एक्शन ही लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अभी आप अपने करियर में जो आपका चल रहा है उसमें आप उसको एंजॉय करोगे, पैसे आ रहे हैं उससे आपके बिल पे करोगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे। तो मुझे करियर ट्रांजिशन नहीं दिख रहा यहाँ पे। ओके, 10 ऑफ कप्स है यहाँ पर और उसके नीचे हायरोफेंट का कार्ड है। ये तो लिटरली एक ऐसा कार्ड कॉम्बिनेशन है जो कहता है कि हाँ, जिससे प्यार है उससे शादी, कि जिससे आपको मतलब जिससे भी आप शादी करना भी चाहते हो और वो पर्सन भी आपसे शादी करना चाहता है, कि दोनों तरफ से आप म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, आप अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कर रहे हो और एंसेस्टर्स के ब्लेसिंग से आपकी शादी हो रही है। तो मुझे लिटरली आपकी शादी नहीं दिख रही कि नेक्स्ट 4 में शादी है, इस चीज़ की आपकी शादी फिक्स्ड हो सकती है, लेकिन शादी अभी मुझे दिख नहीं रही कि आपके फेरे हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर मुझे ऐसे कार्ड छपता हुआ नज़र आ रहा है या इन्विटेशन ऐसा बनता हुआ नज़र आ रहा है कि येस वी आर रेडी टू गेट मैरिड इन 2024, लेट्स जस्ट से दैट। ओके, सो 2024 में हो सकता है कि इसकी जो है मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो, ये जो एनर्जी है यहाँ पर। सो येस, कंग्रेचुलेशंस, आपके करियर में भी ब्लेसिंग है और आपके रिलेशनशिप्स में भी ब्लेसिंग है। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि यहाँ पर किसी किस्म की पूजा है, विद द हायरोफेंट एनर्जी। यहाँ पर किसी किस्म का कोई ट्रेडिशन, कोई रिचुअल, कोई ऐसे सिस्टम है जिसको आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो कोई पूजा पाठ भी हो सकता है जो बहुत सिग्निफिकेंट हो सेजिटेरियस नेक्स्ट 4 मंथ्स में, और आपको कहा जा रहा है इसे मिस नहीं करना, इसमें आपका पार्टिसिपेशन अनिवार्य है। ये जो पूजा पाठ है ये आपके एंसेस्टर्स के लिए भी हो सकती है कोई। ओके, बट यस, यहाँ पर मैं इस पूजा पाठ से आपके बहुत ऐसे कह लीजिए कि तरक्की आती हुई देख रही हूँ आपकी लाइफ में। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर थोड़ा सा ना जब मन हमारा चंचल हो जाए उसकी भी बात करता है। यहाँ पर मुझे ऐसे 2 बच्चे नज़र आ रहे हैं, जैसे कि एक के पास वनीला आइसक्रीम है और एक के पास स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है, और वो खा रहे हैं, लेकिन एकदम से एक दूसरे की आइसक्रीम पे ध्यान गया और उनको हुआ, स्ट्रॉबेरी वाले को हुआ कि अरे मैं वनीला खा लूँ वनीला वाले को हो रहा है मैं स्ट्रॉबेरी खा लूँ। तो एक किस्म की कश्मकश सी हो जहाँ पर तो थोड़ी सी आई थिंक खींचतान भी रहेगी। आपके हाथ में जो चीज़ें हैं, आप अगर दूसरे लोगों से उन चीज़ों को कंपेयर करने लगोगे तो आपको दूसरों की ब्लेसिंग्स हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी लगे। आपको लगे कि व्हाट उसके पास तो ज़्यादा है, उसकी ब्लेसिंग ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा अच्छी है। तो ये जो खींचातानी है, अगर इससे बचना है आपको तो अपनी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पे काम करना। ओके, ये जो रेजिस्टेंस है आपकी, ये आती है आपकी 3 ऑफ सोर्ड्स से। 3 ऑफ सोर्ड्स है जहाँ पर आपका दिल टूटा लाइफ में, आपके पास से जुड़ी हुई चीज़ें हो सकती हैं ये, या फिर आपकी करंट रियलिटी में भी जो चीज़ें आपका दिल तोड़ रही हैं, आपको इसकी हीलिंग पर काम करना होगा। रामादासा सासे सोहंग मेडिटेशन कीजिए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। ये आपके हार्ट चक्रा हीलिंग में भी मदद करेगी और फिर उसके रिटर्न में ये जो रेजिस्टेंस है आप उससे भी बच पाओगे। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर और व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत हैवी यहाँ पर ट्रैवल के चांसेस बन रहे हैं। ये एक ऐसी एनर्जी है जिसे टाला नहीं जा सकता क्योंकि ये व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ बैठी हुई है। ओके, तो कोई ना कोई ऐसी ट्रैवल है जिसे टाला नहीं जा सकता, और ये जो ट्रैवल है इसको करते हुए डेफिनेटली आप इंजॉय करोगे, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स एंड में इसी चीज़ का कार्ड होता है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, काम एनर्जीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, राइट। तो यस, ये एक ऐसी एनर्जी है जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है, लेकिन आप इसे इंजॉय करोगे।
ओके आप इसे इंजॉय करने वाले हो, तो बहुत सिग्निफिकेंट कोई ट्रैवल है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए ये ऑनलाइन बिजनेस भी हो सकता है कि आप अपने ऑनलाइन बिजनेस में एक्सपैंड हो रहे हो, आपका काम जो है वो एक कंट्री से बाकी कंट्रीज तक फैल रहा है, तो ऐसा ऐसा कोई ना कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आपकी रीच बढ़ रही है बेसिकली। तो अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो लेट्स से, तो आप मुझे फॉलोअर्स गेन करते हुए नज़र आ रहे हो। ओके आपकी रीच बढ़ रही है यहाँ पर, दूर दूर से लोग जो हैं आपके काम में दिलचस्पी दिखाने की बेसिकली कोशिश करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ओके आई ऑल्सो बिलीव सेजिटेरियस कि एक ऐसी डिमांड भी आपके काम में आ सकती है, आपकी लाइफ में एक ऐसी डिमांड पैदा हो सकती है जहाँ पर आपको लगे कि व्हाट, मुझे स्टडी करने की ज़रूरत है। वो किसी भी किस्म की स्टडी हो सकती है, अगेन ज़रूरी नहीं कि जो किताबी स्टडी है उसी ही आप करोगे, कोई स्पिरिचुअल स्टडी भी हो सकती है, कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करना सीखना, रेकी कैसे करते हैं उसको सीखना। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये आप सिंपली अपने करियर के लिए करोगे, मुझे इसमें करियर बनाना है, इस चीज़ की कोई डिमांड उठेगी जो आपसे सिंपली ये कहेगी कि इस समय मुझे ये काम सीखने की ज़रूरत है। ओके एंड आई थिंक वो मौका आपको डेस्टिनी ज़रूर देने वाली है, किसी भी ये जो भी काम है जिसको आपको सीखने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स और टावर भी है यहाँ पर। पहले मैं टावर की बात करना चाहूँगी। टावर एक ऐसी एनर्जी है जो आपको मौका दे रहा है अपनी फाउंडेशन को दोबारा से बिल्ड करने का, तो यहाँ पर सेकंड चांस की एनर्जी है। पेज ऑफ कप से ऐसा लगता है कि ये सेकंड चांस कहीं ना कहीं कुछ लोगों के रिलेशनशिप से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, किसी ऐसे रिलेशनशिप से जिसमें प्यार तो था लेकिन कह लीजिए प्योरिटी नहीं थी, इनोसेंस नहीं था उस प्यार में, धोखाधड़ी थी और इस वजह से वो रिलेशनशिप एंड हो गया। लेकिन वो सेकंड चांस आपको यहाँ पर जो है ऐसी स्थिति बन जाएगी कि आपको लगे कि मैं इसको सेकंड चांस दे सकता हूँ या ये मुझे सेकंड चांस दे सकता है। तो सेकंड चांस से चीज़ों को रीबिल्ड करने की बेसिकली यहाँ पर संभावना बन रही है। ओके सो यस, टावर कार्ड एक शॉकिंग एनर्जी भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शॉकिंग एनर्जी है इसको मतलब इसको एक ब्लेसिंग के रूप में देखना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जब आप इसे ब्लेसिंग के रूप में देखोगे तब आपको लगेगा कि ओके, आपका दिमाग खुलेगा कि चलो ठीक है, अब ये मेरे साथ हुआ है, अब मुझे नेक्स्ट टाइम किन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप टावर मोमेंट में कुछ गलत ढूंढने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली जो आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं वो भी आपको नहीं दिखेंगी। ओके तो जो भी अनएक्सपेक्टेड हो, जो भी शॉकिंग हो, उसमें कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर देखनी है। ओके मैं यहाँ पर चेक करना चाहूँगी कि टावर के बारे में अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। वी हैव जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग। ओके सो जजमेंट में बेसिकली जजमेंट कार्ड यही कह रहा है कि ये जो टावर है इसका समय बन गया, बेसिकली ये होना ही होना है। ये एक ऐसी एनर्जी से टाल नहीं सकते आप। ओके तो एक रीबर्थ की एनर्जी डेफिनेटली है इसमें। और अगर आप अपनी डिवाइन टाइमिंग के चलते किसी मैनिफेस्टेशन के बारे में भी सोच रहे हैं इस रीडिंग को देखते वक्त, तो आई थिंक ये उसके बारे में भी इशारा देता है कि कुछ चीज़ें आपकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो आपको मिलेंगे ज़रूर, लेकिन वैसे नहीं मिलेंगी जैसे आप सोच रहे हो। आपको बिल्कुल वैसे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी जैसे आप सोच रहे हो, क्योंकि टावर कार्ड अगेन एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो जो आप चाह रहे हो वो घूम घुमा कर किसी और रूप में आपको मिलेगा, लेकिन जो आप चाह रहे हो वो डायरेक्ट आपको हो सकता है कि ना मिले। ओके तो इसके लिए भी थोड़ा सा तैयार रहने की ज़रूरत है। थोड़े से और कार्ड्स लेते हैं सेजिटेरियस आपके लिए। मैं यहाँ पर प्रेगनेंसी भी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। रेनबो चाइल्ड देख रही हूँ मैं कुछ लोगों के लिए। रेनबो चाइल्ड, रेनबो बेबी है यहाँ पर। यस यहाँ पर प्रेगनेंसी के भी चांसेस हैं और रेनबो बेबी मैनिफेस्ट हो रहा है कुछ लोगों के लिए। ओपन द डोर, वाओ, कोई अपॉर्चुनिटी भी होगी यहाँ पर। अगेन वो हीलिंग से जुड़ी हुई है। गोल्डन हीलर क्वार्ट्ज इस क्रिस्टल का नाम होता है। तो आपको हीलिंग की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस हीलिंग टेक्निक को सीखने के लिए आपको यस कहना है। ओके इट्स टाइम टू ट्रांसफॉर्म। यस अब समय आ गया है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को सीरियसली लें। जो एक्शन आपको लगाने की ज़रूरत है उसको सीरियसली लगाएं। अब आप यहाँ पर ऐसे मतलब कि हाँ बाद में देख लूँगा, बाद में कर लूँगा, ऐसी एटीट्यूड को ये एटीट्यूड आपको सर्व नहीं करेगा। ओके
टाइम चल रहा है आपका, डिवाइन टाइम चल रहा है, ये टाइम निकल गया तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी निकल जाएगा। ओके, Sagittarius, okay, we have Earth Guide. Your sacred calling upon this planet is to simply love and be loved. आपका काम है इस धरती पर, जो आपका पर्पस है वो है प्यार लेना और प्यार देना। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स में आपको ये भी कहा जा रहा है, जब भी कोई चॉइस सामने आए, जिस चॉइस में प्यार है, प्रेम है, स्नेह है, उस चॉइस को चूज़ करो, वो आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगी, आपको सही डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। ओके, तो चूज़ लव सेजिटेरियस। नेक्स्ट 4 मंथ्स में एटलीस्ट ये आपका पर्पस है। Creation, being creative is a wonderful way of witnessing the unfolding of your limitless creative soul. जब आप क्रिएटिव होते हो तब आप अपने आप को भी एक्सपैंड कर रहे होते हो। ये बेसिकली कार्ड ये कह रहा है। आपको ये भी समझ में आता है कि आप में क्या खूबियाँ हैं, आप में क्या अच्छाइयाँ हैं, राइट। तो इस वजह से क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ ना कुछ क्रिएट कीजिए, कोई ना कोई, अगर आपका किताब लिखने का मन है तो किताब लिख दीजिए, कोई कुछ भी, बेसिकली क्रिएटिव में कुछ भी हो सकता है कि आप अपना आर्ट का ही बिजनेस शुरू करना चाहते हो, आप टैरो डेक बनाकर सेल करना चाहते हो, ऑरिकल डेक बना के सेल करना चाहते हो, आई डोंट नो, आप यहाँ पर कुक बुक लिखना चाहते हो, रेसिपीज़ की बुक लिखना चाहते हो, जस्ट डू इट, आप कर सकते हो। ओके, बस वेट नहीं करना, क्योंकि अगेन मैंने जैसे कहा आपका डिवाइन टाइमिंग चल रहा है। सेजिटेरियस, फिर से है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव डेविल। यस, आई थिंक आप यहाँ पर अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर पाओगे। ये किंग जैसे अपने आप को इस डेविल से सेपरेट कर रहा है, उसे समझ में आ रहा है कि ओके, मेरे फाइनेंसिस में जो दिक्कत थी वो ये थी, अब मैंने उसको सॉल्व कर लिया, अब मेरे फाइनेंसिस, मेरी अबंडेंस जो है उस पर डेविल का कोई साया नहीं है। तो यस, आई थिंक आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन को डेफिनेटली इम्प्रूव करने वाले हो, और मुझे आपकी बरकत भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, और फिर है द हैंग्ड और फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई ऑल्सो बिलीव अगर आपको अपनी मनी बढ़ानी है, अगर आपको चाहिए कि अभी तक जो आप पैसा कमा रहे हो इट्स गुड और आप ग्रेटफुल भी हो, लेकिन अगर आपको अपनी मनी इंक्रीज करनी है तो आपको किसी नए क्रिएटिव आइडिया पे काम करना पड़ेगा, आपको कुछ नया लॉन्च करना पड़ेगा। और इसके लिए हो सकता है कुछ रिसर्च लगे आपकी, कोई नया क्रिएटिव वर्क लगे आपका। ओके, क्योंकि हैंडमैन यहाँ पर एक किस्म की स्टडी करने के बारे में ही बात करता है कि चीज़ों को अलग ढंग से स्टडी करना, अलग ढंग से समझना, आपका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्या उस समय आप कुछ नया काम कर सकते हो। बेसिकली ये चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा सेजिटेरियस। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। टेक केयर, बाय।